Good morning students, class 4. Today in our class we will do division exercise 5.6. From 5.6 in question number 1 and question number 2. From question number 2 we will complete A. Then next we will do C, D, E, F and I. Okay. And G and H is your homework. From question number 2, G and H are Good morning class 4 students. As you know that today we will start our new topic mixed mathematical operations. We have learnt about the 4 fundamental operation addition, subtraction, multiplication and division. है ना? But sometimes we may be required to perform more than one operation at the same time. So for that we use this formula, this rule, DMAS rule. Which rule beta? DMAS rule. In this rule, when we have division, multiplication, addition and subtraction, we have to perform all operations. Okay? That time, first we will divide the number. Then after that, we will do multiplication. First we will do division. When we complete our division, then we will do multiplication, and after completing multiplication, then we will do addition and at last subtraction. So for this you have to just remember this DMAS rule. D means divide, D means division, M means multiplication, A means addition and S means subtraction. तो बेटा आपने अभी इसमें क्या सीखा कि जब भी हमें मिक्स्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं उसमें हमारे पास में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब चारों चीज़ें हमें गिवन है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. उसे सॉल्व करने के लिए ये जो रूल है जिसे हम DMAS में DMAS कहते हैं, एक शॉर्ट हमने फॉर्म बना दी है जिससे हमें याद रहे. सबसे पहले हमें जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ दिया हो तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड. जो नंबर हमें डिवाइड डिवीज़न के लिए दिए हम उन्हें पहले सॉल्व करेंगे. जब हमारे पूरे डिवीज़न सॉल्व हो जाते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी जब उसके बाद में जो मल्टीप्लिकेशंस पीछे बच गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे. और जब हमारे मल्टीप्लाई वाले नंबर्स सारे सॉल्व हो जाते हैं उसके बाद हम करते हैं एडिशन, नंबर्स को प्लस करेंगे. और जब सारा प्लस ख़त्म हो जाएगा कि अब हमारे पास में बिल्कुल एक भी एडिशन नहीं है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट our today's class exercise 5.6. In 5.6 we have to use this formula. So let's start our 5.6. So beta in exercise 5.6 our question number first is a fruit vendor bought 759 mangoes. Okay, sorry, 759 mangoes. During packing 23 mangoes were damaged. Okay, so हमें क्वेश्चन कहता है कि एक फ्रूट वेंडर ने 739 मैंगोज क्या किए, बॉट किए, खरीदे. ड्यूरिंग पैकिंग 23 मैंगोज वर डैमेज्ड. उसमें से 23 उसमें से क्या हुआ बेटा, 23 मैंगोज खराब हो गए. He then arranged the remaining mangoes in 32 rows. How many mangoes were there in each row? तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक फ्रूट वेंडर था, सबसे पहले उसने टोटल जो मैंगोज खरीदे थे वो थे 759. उसमें से 23 डैमेज यानी ख़राब हो गए. अब जो पीछे मैंगोज बचे हैं उसने उन सभी को 32 रोज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे. नंबर ऑफ मैंगोज 759,
एंड डैमेज्ड मैंगोज कितने थे बेटा 23, यानी इसमें से इतने डैमेज हो गए। सो जब डैमेज होने के बाद जो रिमेनिंग मैंगोज थे वो कितने हैं, सो 753 माइनस 23 इज इक्वल टू 736। 736 क्या है बेटा, रिमेनिंग मैंगोज इज इक्वल टू रिमेनिंग मैंगोज एंड मैंगोज इन अरेंज्ड इन 32 रोज। नाउ मैंगोज इन ईच रो कितने, ईच रो में कितने हैं, तो हमने सबसे पहले जब फाइंड आउट किया 736। 736 को जब मैंने 32 रोज में डिवाइड किया तो आपको पता है डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो आया 23। सो 23 मैंगोज इन ईच रो, हर रो में कितने मैंगोज हैं 23 जब हम अरेंज करेंगे तो 736 टोटल 32 रोज में कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें गिवन था बेटा कि सबसे पहले फ्रूट वेंडर के पास में जो टोटल मैंगोज हैं उसमें से जितने ख़राब हो गए वो हमें हटा के और रिमेनिंग को डिवाइड करना था, इसलिए सबसे पहले हमने वहाँ पे वो क्वेश्चन अलग किया। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ वी हैव टू अप्लाई डी मास रूल हियर, ठीक है, देन वी विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी मास रूल को अप्लाई करना है। सो वी हैव इन ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए में हमारे पास है 27 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 प्लस 10। तो सबसे पहले डी मास, डी मीन्स डिवाइड, सबसे पहले हमें करना है डिवाइड। तो आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर ए, इसमें मैंने देखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में डिवाइड कहाँ पर है, ये रहा डिवाइड। तो डिवाइड के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है हमने दोनों देख लिए, यस ये 27 एंड 9, तो मैंने इसके नीचे लाइन खींची और दोनों साइड ब्रैकेट लगा दिए। क्लियर हो गया होगा आपको कि डिवाइड के जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में बोथ साइड में मैंने नंबर्स के ब्रैकेट्स लगा दिए। क्यों, ताकि मेरे को पता रहे कि मुझे पहले इसको सॉल्यूशन करना है, किसको, डिवीज़न को। तो सबसे पहले मैं करूँगी डिवीज़न डिवाइड। तो जब मैंने 27 डिवाइडेड बाई 9 को ब्रैकेट में लिख के बाकी सब एज इट इज़ नोट डाउन कर ली। अब मैंने जब 27 को 9 से डिवाइड किया, व्हेन वी डिवाइड 27 बाय 9 देन वी गेट 3। बेटा मेरे पास क्या आया, इस दोनों को डिवाइड करके 3 आया। अब क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूशन 3 मेरे पास आ चुका है, रेस्ट ऑफ जो थिंग्स थी वो मैंने एज इट इज़ नोट कर ली। क्या किया, एज इट इज़ नोट कर ली। अब यहाँ तक ये सॉल्यूशन हो गया। अब मैंने देखा डिवाइड कोई और है भी नहीं, पीछे मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्योंकि डिवाइड के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब मैंने देखा मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ गया ये मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड जो नंबर्स है मैंने वहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। क्यों, ताकि मुझे पता रहे कि सबसे पहले मुझे इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और रेस्ट ऑफ जो नंबर्स थे मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिए। अब 3 2 क्या हुआ बेटा, 6 हुआ। क्या हुआ, 3 2 6, आपको भी पता है 6। मेरा सॉल्यूशन इसका फिनिश हो गया ब्रैकेट का। अब जो रिमेनिंग नंबर्स थे क्या थे, -4 प्लस 10 मैंने एज इट इज़ नोट कर लिए। अब मुझे करना है एडिशन। लेकिन एडिशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मेरे पास सिर्फ प्लस एंड माइनस बचे तो आपको ये देखना है जो फर्स्ट नंबर है 6, क्या इसके आगे माइनस लग रहा है इस तरफ, नो, यानी ये प्लस का नंबर है। क्या है बेटे, प्लस का नंबर। -4 यानी ये जो 4 है इसके इधर माइनस का साइन है, यानी ये नेगेटिव नंबर है। और फिर है +10। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे प्लस वाले नंबर्स एक साइड में नोट डाउन करने हैं। तो मैंने 6 लिखा और फिर प्लस वाला नंबर है +10, तो मैंने पहले इसको नोट डाउन कर दिया। अगर आप 4 + 10 पहले करते हैं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आप प्लस वाले नंबर्स अलग लिख लीजिए, माइनस वाला साइड में कर दीजिए। तो 6 + 10 मैंने लिख लिया, कितना आया 16। 6 + 10 16। तो पहले मैं इसके भी ब्रैकेट्स लगा देती हूँ, आ गया 16 एंड 16 - 4 = 12। तो = 12। सो 12 इज अवर आंसर। क्लियर हो गया बेटा।
क्या किया हमने, सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, देन फिर एडिशन। और एडिशन में भी हमने प्लस वाले जो नंबर्स थे पहले उनको नोट डाउन कर लिया, माइनस वाले को बिल्कुल पीछे कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में एडिशन करने के बाद में जो नंबर आया उसे रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 12। तो ये था आपका डी मास रूल जो हमने फॉलो किया है। दिस वन इज योर ए, एंड हियर वी यूज विच रूल, वी अप्लाई डी मास रूल हियर। सो लेट्स कम टू बी। अब हम करेंगे इसका बेटा बी, तो लेट्स कम टू बी। सो नाउ वी हैव डी 7 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम देख लिया आप सबने, यस। तो सबसे पहले हमारा जो रूल है DMAS है ना, तो आपको डिवाइड कहीं पे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है बेटा, यस। तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एक लाइन ड्रॉ करके और ये लगा दीजिए ब्रैकेट, लगा दिया। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है बेटे, 2 हो गया। अब आप रेस्ट जो नंबर्स हैं एज इट इज उनको क्या करेंगे, नीचे नोट कर लीजिए, कर लिया, यस। अब यहाँ तक मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब मेरे पास डी मास, यानी डी के बाद आता है एम, एम मीन्स मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ये रहा, इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में मैंने नंबर्स के ब्रैकेट लगा दिया। 5 इंटू 2 कितना है बेटा, 10। ओके, नाउ जस्ट जो रिमेनिंग नंबर्स थे वो एज इट इज मैंने नोट कर लिए, कर लिए। अब आपके पास में आता है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम प्लस वाले नंबर्स नोट डाउन करेंगे। तो 7 के बाद में है प्लस 10 और माइनस 4 आ जाएगा पीछे, ठीक है। तो 7 प्लस 10 कितना हुआ, क्योंकि ये एडिशन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 10 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 कितना हुआ बेटा, 13। क्लियर हो गया बेटा। तो 13 इज अवर आंसर। 13 क्या है हमारा आंसर है। तो आपने क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, सबसे पहले डिवाइड किया है। क्या किया है बेटा, डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद में फिर हमने किया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सिर्फ माइनस एंड प्लस बचे थे, तो मैंने जो प्लस वाले नंबर्स हैं वो पहले लिख लिए, माइनस वाले को पीछे कर दिया। और 17 माइनस 4 कितना आ गया, 13। ये है हमारा आंसर। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, सी। वी विल डू सी। तो बी आपको क्लियर हो ही चुका है, अब हम सी करेंगे। तो सी में हमारे पास जो क्वेश्चन है, नाउ लेट्स कम टू सी। सी में क्वेश्चन है बेटा अपना 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 माइनस 5। 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है इसमें, यस, डिवाइड। वेरी गुड। तो डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे और उन नंबर्स के दोनों साइड में लगाएंगे ब्रैकेट, और फिर इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आता है बेटा, 2। अब आप जो इसके रिमेनिंग नंबर्स हैं इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, यस। अब आपके पास डिवाइड तो नहीं है, लेकिन डिवाइड के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। वेयर इज मल्टीप्लाई, हियर अगेन वी पुट ब्रैकेट हियर एंड वी गेट 2 3 is 6। ये आ गया सॉल्यूशन। अब बाकी के नंबर्स एट इज जैसे थे आपने नोट कर ही लिए। 6 प्लस 6 माइनस 5, 6 प्लस 6 माइनस 5। तो 6 प्लस 6 कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी आप लाइन खींचिए अंडरलाइन, 12 एंड 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। क्लियर। यहाँ पे हमने देखा क्योंकि पॉजिटिव नंबर पहले ही सारे एक तरफ है, माइनस उसके बाद में, तो यहाँ आपका ये आंसर आता है बेटा 7। नाउ ए बी सी कंप्लीट। लेट्स कम टू डी। डी, ओके। Now beta in D we have 33 plus 14 divided by 7 minus 8, ठीक है। तो DMAS में से डिवीजन है क्या मेरे पास, यहाँ पर कहाँ है, ये रहा। तो डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जो नंबर्स है
और मैंने ब्रैकेट लगा दिया और सबसे पहले हम करेंगे इसको सॉल्व। तो 14 डिवाइडेड बाई 7 कितना होता है बेटा? यस 2। वेरी गुड। तो ये मैंने लिखा 2। अब इसके इस साइड जो नंबर्स हैं एज इट इज नोट करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स को भी मैं एज इट इज नोट कर लेती हूँ। अब क्या मेरे पास m फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है? नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अब मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन है, यस। 33 प्लस 2, 33 प्लस 2, सो 33 प्लस 2 इज इक्वल टू 35 and 35 minus 8. Yes, tell me what's your answer? 15 minus 8 is equal to 7 and then here 2. So 27 is our answer. Clear? So here we finished our C and D. Now let's come to next one. So beta in E we have 36 divided by 4 plus 5 multiplied by 18 divided by 2. तो मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि मेरे पास में डिवाइड 2 टाइम्स है, इसलिए मैंने दोनों के नीचे लाइन खींच के एंड ब्रैकेट्स पुट कर दिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी सॉल्व 36 डिवाइडेड बाई 4। तो 36 को 4 से डिवाइड किया, आपके पास क्या आएगा बेटा? 9। एंड 18 को जब 2 से करेंगे डिवाइड देन वी गेट 9 हियर। अब जो मिडल में आपके पास में जो भी लेफ्ट है आपने उसको एज इट इज नोट कर लेना है। कर दिया। अब वी हैव मल्टीप्लिकेशन, सो अंडरलाइन इट एंड जस्ट ब्रैकेट इट हियर, पुट ब्रैकेट। नाउ 5 9s are 45 and 45 plus 9, so we know that 45 plus 9 is equal to, yes, 54. 54, so 54 is our आंसर। क्लियर हो गया बेटा कैसे आया? यस, दोनों को डिवाइड को पहले सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सब्ट्रैक्शन नहीं है। सो वी फिनिश्ड हियर विच वन? ई। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट एफ। नाउ let's come to F. In F we have 32 plus 2 multiplied by 25 divided by 5 minus 12. So आपको as it you know that first we will do divide. So divide के दोनों नीचे हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? अंडरलाइन and put bracket. Okay, now we know that 25 divided by 5 is equal to 5. डिवाइड तो आप सबको आते ही, 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करेंगे? इसके जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको एज इट इज नोट करेंगे। यस, वी नोट डाउन हियर। नाउ वी फाइंड दैट वी हैव मल्टी आफ्टर डिवाइड व्हाट विल वी डू? मल्टीप्लाई। सो जस्ट अंडरलाइन दीज टू नंबर्स, ब्रैकेट हियर, एंड वी नो दैट 2 5s are 10. Write 10 here. Now what will we do? अब हमें क्या करना है बेटा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन? एडिशन। So 32 plus 10 is equal to 42 minus 12. So we know that 42 minus 12 is equal to 30. So here we finished our F. यहाँ पे हमने अपना F finish किया। Clear? So now we will finish A, B, C, D, E, F. One more question we will do here and let's do I. अब हम करेंगे बेटा I. G and H आपका होमवर्क है। Clear? तो let's come to I. So let's start I. In I we have 121 divided by 11 multiplied by 10 plus 34 minus 72. So first we find where is divide. So we know that 121 divided by 11. Divide is here. So let's underline these two numbers and put bracket here. ठीक है? अब आप 121 को जब 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 से 11, 11 1 से 11. That's why we get
11। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा 11। अब रेस्ट जो नंबर्स थे वो मैंने एज इट इज नोट कर लिए। यस, सो आपको पता है अब डिवाइड के बाद क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। सो पुट ब्रैकेट both sides and underline these two numbers. 11 into 10 is equal to 110 plus 34 minus 72. Now let's add these two numbers and what will we get? 4 plus 0 4, 1 plus 3 4 and 1. So 144 minus 72. सो अब आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो 4 माइनस 2 2, 14 माइनस 7 7। सो 72 इज अवर आंसर। क्लियर बेटा? नाउ वी फिनिश्ड टुडे 5.6। इन 5.6 आज हमने क्या क्या किया बेटा इस एक्सरसाइज में? टेल मी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ABCDEFI। इट मीन्स व्हाट इज रिमेनिंग लेफ्ट? G, yes, and H. So this is your today's homework. Clear beta? So you have to complete this exercise 5.6 question number 2 G and H in your notebook. So I think एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आज आपको समझ में आ गया कि हमने आज क्या सीखा बेटा। लास्ट में फिर मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवाती हूँ। आज हमने सीखा है डी मास रूल। डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यस, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। सो हियर वी finished our 5.6 question number 2 G and H your homework, so do in your notebook. If you have any type of problem or any queries, so please contact on my WhatsApp number. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस है जिसमें फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा आप मेरे WhatsApp नंबर पे बात कर सकते हैं, उसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। ओके, सो टेक केयर एट योर होम, डू योर होमवर्क इन गुड हैंड राइटिंग। बाय बेटा, टेक केयर।